हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझेंगे आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं। आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जिसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक चीज़ और बता दें कि ये वाला जो टॉपिक है हम लोग मजाक मजाक में एक वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। तो जिसे याद हो कि ये वाला टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था और कौन सी वीडियो में पढ़ा था तो कमेंट्स में लिख के बताएं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम लोगों को कितना याद हो, कितना कंसंट्रेशन लेवल सही है। तो इसको बाद में हम बात करेंगे। पहले समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्योंकि ये जो इसी की टाइप्स मतलब इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो सबसे पहले समझो कि यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन, मतलब नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल। देखो अगर वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल समझ में नहीं आता है तो एक बार पुरानी वीडियो देख लें, वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता दें कि नॉन वोलाटाइल वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनते हैं, जबकि वोलाटाइल वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो चीज़ होती है जिनके वेपर्स बनते हैं। जैसे वोलाटाइल होता है लिक्विड होता है और गैस होता है, और नॉन वोलाटाइल होता है सॉलिड। इतना समझना है। देखो तो इसमें हम लोग बात करने वाले, जैसे मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, जैसे हमने लिया पानी और नमक का सॉल्यूशन बनाया है। तो इस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं कि तुमने उसमें क्या मिलाया है। डिपेंड ये करती हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलाए हैं, मतलब सिंपल सी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर बात होने वाली है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दोबारा सुन लो, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें, किसके, सॉल्यूट पे। चाहे तुम इसमें नमक मिलाओ, NaCl मिलाओ, चाहे इसमें शुगर मिलाओ, चाहे ग्लूकोज मिलाओ, इससे मतलब नहीं कि तुम क्या मिला रहे हो, इससे मतलब तुम कितना मिला रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। तो ये रही हमारे सामने सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो वैसे हमें सिर्फ 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है और वो अपने लिए पर्याप्त है। पहली पढ़नी हमें रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी पढ़ेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी पढ़ेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नाम तो सुने सुने लग रहे होंगे और ये तो देखना तुम्हें पूरा ही सुना सुना लगेगा। इसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे तो पूरा फील होगा। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालो, डालो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आखिरकार तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि हम लोग क्या मिला रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड मिलाने वाले, सिंपल सी बात है। किस में मिलाने वाले, सॉल्वेंट में मिलाने वाले हैं। और अगर किसी ने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन तो उसमें पता है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। कैसे कमी आती है वह हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा था। देखो इतना जान लो। देखो हमने क्या माना है, जैसे मान लो सॉल्यूशन बना, मान लो ये बना है NaCl है इसमें और मतलब वाटर है। तो जो वाटर है वो क्या, सॉल्वेंट है और ये है सॉल्यूट है। तो इसको मान लेते हैं हम ए कंपोनेंट, इसको मान लेते हैं बी कंपोनेंट। तो इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होंगे NaCl के बी होंगे और X ए होंगे मोल फ्रैक्शन किसके, लिक्विड मतलब वाटर के। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। इसको यहाँ क्लोज रखते हैं। इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ वाटर की वजह से बनेगा, तो वो क्या होगा, P। क्या होगा, P होगा। सीधा सिंपल सा तरीका है। अब एक बात बताओ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, लिक्विड की वजह से है। तो हम क्या जान चुके हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो PA के बराबर होगा। और एक चीज़ क्या जानते हैं हम राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि P इक्वल टू क्या होता है, PA नॉट
XA। और अगर ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब बेटा तुम बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हो, इतने दूर तक जाओगे किसी को नज़र भी नहीं आओगे। क्या है, इसी पी ए को हम पी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कन्फर्म है। ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट, एक्स ए क्या है, मूल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, और पी क्या है, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा है। देखो अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर। अब एक बात है जो तुम्हें थोड़ा दिमाग में सेट करना है। देखो ये जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा कम होगा किससे, पी नॉट ए से। क्या होगा, पी नॉट ए से। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर था, तो वाटर के जैसे मान लेते यहाँ हो रहा है 100, हमने मान लिया है। जब इसमें तुम क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल डालोगे चीज, मतलब नमक डाली इसमें, तो इसका 100 से कम हो जाएगा। इतना तुम बहुत पहले से जान चुके, मतलब मान लो 80 हो, कम हुआ कि नहीं। तो कितना कम हुआ कि डेल पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी। कन्फर्म है। यहाँ तक तुम्हें कोई भी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, जैसे हमने क्या जाना है कि P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कन्फर्म। हम क्या करेंगे, इस एक्स ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। कन्फर्म। तो एक्स ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स बी। कोई देखो जो डेल आ रहा है यही है क्या, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। आखिरकार इतने का वेपर प्रेशर में चेंज आए, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। कन्फर्म। देखो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। तो P इक्वल टू हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ और पूरा तरफ कर दो चेंज। देखो इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स बी की क्या वैल्यू आई है, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। अब किसी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा हो, हम सब पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली क्या है, ये है लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। कन्फर्म। और ये तो जानती हो कि जब प्योर है तो ये पूरा मिला के, इस पूरी मिला के क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इसी को कुछ लोग लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं कि एक्स बी इक्वल टू डेल पी अपॉन पी नॉट ए। कन्फर्म। तो यहाँ तक बता, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कोई फिक्स टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर चेंज होती है तो बहुत कुछ फैक्टर चेंज होने जाते हैं। मतलब एट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि डिपेंड करती है नेचर पे। अब तुम कहोगे भैया इतना निकाल तो लिया, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखो इसी की हेल्प से तुम मोलर मास निकाल सकते हो। मोलर मास किसका निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब रिलेटिव इन लोबरिंग वेपर प्रेशर की हेल्प से तुम मोलर मास निकाल सकते हो सॉलिड का। देखो
आखिरकार कैसे निकालोगे? हमने क्या जाना है कि एक्स बी इक्वल टू हो गया है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। कन्फर्म? यहाँ तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्स भी अगर हल्का फुल्का कभी जन्मों का याद हो तो क्या होता है, एक्स भी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतना रहा है। और देखो अगर ए ने कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। और जिसे मतलब मास, जिसे अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो एक बार 11th क्लास वाली जो वीडियो बनाई है मोल कॉन्सेप्ट की जाके देख लें, मोल कॉन्सेप्ट बाय केपी सिंह। ऐसा मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम जिंदगी नहीं भूलोगे। और एन भी क्या हो जाएगा, मास, मतलब जो वेट दिया रहता है, वेट अपॉन मोलर मास। घबराओ नहीं, क्वेश्चन करेंगे सब कुछ आ जाएगा। तो देखो एक्स बी को तुम कैसे लिख सकते हो, एक्स बी को लिख सकते हो, अभी देखो हम इसकी हेल्प से लिख रहे हैं, लिखेंगे वेट ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब मोलर मास क्या होता है उसके लिए तुम्हें भी 11th क्लास मोलर मास बाय केपी सिंह सर्च करोगे तब वो भी टॉपिक आ जाएगा। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ तक दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ तुम्हें क्या पता है, एक तुम्हें बेसिक सी बात जो पता है कि जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, जो सॉल्यूट ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है सॉल्वेंट के बेसिस पे। जैसे मान लो अगर इतना तुम्हारे पास एक गिलास भर पानी है, उसमें छोटा चुटकी भर नमक डाल दो, तो बेसिक सी बात है कि इतने छोटे में मतलब पानी जो नमक मिला है उसकी क्वांटिटी बेसिकली बहुत कम है। तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मच स्मॉलर देन एन ए नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बी और एम ए इज मच स्मॉलर देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरी क्वांटिटी को डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी को लगभग कितना लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए एम ए। देखो कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इस चीज़ को समझेंगे। देखो ऐसे, जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1000 और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1, मतलब कुछ अगर 0.1 मान लेते हैं तो इसमें तुम जोड़ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, लगभग उतना ही आने वाला है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। कन्फर्म? तो यहाँ जो तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, कि एक्स बी इक्वल टू हो गया है डब्ल्यू बी एम ए और डब्ल्यू ए एम बी, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। और ये क्या है, ये है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो हम क्या देख सकते हैं कि रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, वेट ऑफ कंपोनेंट बी और उसका और मोलर मास किसका, कंपोनेंट ए का। बस इसे तुम्हें देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कोई विद्वान व्यक्ति मुझसे ये पूछेगा कि बताइए रिलेटिव इन लोबरिंग वेपर प्रेशर का यूनिट क्या होगी, तो मैं कहूँगा बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ना ही इसकी कोई यूनिट होगी, ना ही कोई इसका डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का रेशियो है, और रेशियो की ना कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन होता, इतना याद रखना। और बेसिकली हमें निकालना क्या था, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना था। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि एम बी है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू
WBMA, मतलब इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, अपॉन WA अपॉन P0A माइनस PA अपॉन P0A। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सस्ते से सिंपल से क्वेश्चंस, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद सबके दिमाग में लगभग आ रहा होगा भैया रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब फिर भी समझ में नहीं आया है। घबराओ नहीं जस्ट बेटा। जैसे ये मान लो लिक्विड है, मान लो वाटर है, हमने क्या बोला, इसकी वजह से प्रेशर कितना हो रहा है 100, वेपर प्रेशर। जब तुम इसमें नमक NaCl मिला दोगे तो इसका वेपर प्रेशर 100 से कम हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया 90। वैसे बता चुका, फिर मैंने सोचा एक बार और याद दिला दें क्योंकि फ्लो में हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक NCERT का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन, तो वहाँ से तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या करो, इस क्वेश्चन पे करो कंसंट्रेट। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज फलाना ढिकाना ढिमकाना, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बीइंग 50 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम मोलर मास, मतलब इतना हो जाएगा बेंजीन का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस इतना हो जाएगा। देन व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। देखो अपन के पास क्या लिखा, अपने पास है फलाना ढिकाना ढिमकाना। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ MB। हमारे पास फॉर्मूला है MB WB MA फलाना ढिकाना ढिमकाना और P0A माइनस PA अपॉन P0A। देखो अब अपन सारी वैल्यू निकालेंगे और एक एक करके रखते जाएंगे। हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है, देखो गिवन हमारे पास है कि वेपर प्रेशर P0A का प्योर में है 0.850 बार, एक बार देखो 1000 बार देखो। और हमने क्या मिलाया, हमने वेट मिलाया B का, वो मिलाया है 0.5 ग्राम। कितने में निकाला है, मिलाया है वेट A में, जिसका A है वो है 39 ग्राम। और इसका मोलर मास गिवन रखा है, वो क्या है, वो है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब P की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0.845। उन्होंने कहा कि निकालो मोलर मास। देखो MB का वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास दी है 0.5, MA की वैल्यू भी तुम्हारे पास दी रखी है 78 और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास भी दी रखी है, वो है 39 और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास दी है, कितनी दी है 0.850। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास दी रखी है माइनस 0.845 अपॉन 0.845। सारी चीज़ रखो, आंसर निकालो और खुश हो जाओ। क्या रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक NCERT के क्वेश्चन पे और कंसंट्रेट करो। देखो क्वेश्चन नंबर इस पे 19 पे, आप वेपर आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो, मतलब 10 की पावर 3000 पास्कल एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू है। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर बिकम फलाना ढिकाना ढिमकाना, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 298। देखो इसको समझते हैं अपन इस तरीके से। आखिरकार सबसे पहले लिखो कि हमें आखिरकार क्या क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो हमें सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास दिया है कि B दिया है, इतना देखते हैं कितना दिया है 30 ग्राम। सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड। और हमारे पास दिया है WA, मतलब कितना दिया है 90 ग्राम। किस में मिलाया जा रहा है, 90 ग्राम में। देखो और फिर हमारे दिया है हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ इतना। PA की तुम्हारे पास वैल्यू दे रखी है, दुई है 2.8 किलो पास्कल।
इतना जान गए हो कि नहीं। अब हमें इससे सारी चीज़ निकालनी है, और किस तरीके से निकालनी उस पर बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है और वेपर प्रेशर भी निकालना है 298 पे। धीमे धीमे जब 18 ग्राम ऐड करेंगे तब देखेंगे, बाद में सारी कंडीशन करते जाएंगे, घबराना नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन पे नोटिस करो। देखो हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, और इसकी वैल्यू नहीं है, और ना ही हमारे पास इसकी है। लेकिन उसने 2 कंडीशन दे दी हैं, उन 2 कंडीशन की हेल्प से तुम सॉल्व कर लोगे। देखो तो हम क्या लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स भी होता है, और जो लगभग इक्वल टू होता है किसके, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। कन्फर्म, सारी वैल्यू रखो, आंसर स्टार्ट हो जाएगा। देखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ऐसा इसलिए करना ताकि कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। इसकी वैल्यू रखो, कितनी है 30, एम ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू रखो, नहीं सॉरी एम ए तो हमारे पास है, एम ए हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, इन द वाटर ले रहे हैं, तो वाटर की तुम्हारे पास है, वो कितनी है, मोलर मास होती है 18, तो यहाँ हम 18 लिख लेंगे क्योंकि वाटर है ना, घबराओ नहीं। हमारे पास एम भी नहीं है, और डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास 90 है। 1 माइनस इसकी वैल्यू अपने पास है 2.8, और पी नॉट ए की नहीं है वैल्यू, और इसका अपन देखेंगे तो सॉल्व करके लाएंगे तो हो जाएगा 6 MB। कन्फर्म। हम क्या करते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो 2.8 पी नॉट ए इक्वल टू 6 MB, इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, तो इसको जब इस साइड लाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा। 2.8 पी नॉट ए एम बी माइनस 6 MB, एक इक्वेशन अपने पास बन गई है। देखो ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के ऊपर। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 ग्राम है, लेकिन उसने क्या कहा है कि जो तुम्हारे पास पानी था 90 ग्राम, उसमें 18 ग्राम और मिला दो, तो कितना हो गया, 108 ग्राम। मतलब वाटर की क्वांटिटी में सॉल्वेंट हो गया 108 ग्राम, जबकि सॉल्यूट तो अपने पास 30 ग्राम है। क्या है, 30 ग्राम है। इतना याद रखना कि जब हम सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं तो डाइल्यूशन होता है। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पी ए की वैल्यू है, मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2.9 किलो पास्कल। तो सेम टू सेम वही अपन काम करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। देखो तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस 2.9 पी नॉट ए, और इसकी तुम वैल्यू रखोगे तो क्या है, 30 इंटू 18 MB इंटू 108, सॉल्व करके लाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा 5/MB। कन्फर्म। यहाँ इसको यहाँ घुमाओ, इसको वहाँ घुमाओ, 2.9 पी नॉट ए इक्वल टू इसको MB माइनस 5/MB, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करो और सॉल्व कर दो। क्या करो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो 2.9 पी नॉट ए इक्वल टू MB, नहीं 2.8 है ना, यहाँ 2.8 है, इसमें 2.8 है, MB माइनस 6/MB अपॉन 2.9 पी नॉट ए अपॉन MB माइनस 5 और MB। कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है, 2.8
अपॉन 2.9 इक्वल टू MB-6 और MB-5। तो इस इक्वेशन की हेल्प से तुम क्या निकाल सकते हो, एम बी की वैल्यू निकाल सकते हो। एम बी की वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, वो आएगी 34 ग्राम पर मोल। मतलब जो सॉल्यूट है ना, जो मिक्स किया जाए, जो सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया गया है, उसका मोलर मास है 34 ग्राम पर मोल, मतलब 34 ग्राम। इतना हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं। और उसने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है P0A की वैल्यू। मतलब जब वाटर ही सिर्फ, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इसमें से कोई भी एक इक्वेशन, पहली या दूसरी इक्वेशन सेलेक्ट कर दो, उसमें एक वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहीं रख देते हैं 2.8 P0A इक्वल टू एम बी की वैल्यू कितनी आ गई 34 - 6 अपॉन 34। सॉल्व करके लाओगे 28 34। तो P0A की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ 2.8 इंटू 34 28 सॉल्व करो। P0A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.4 किलो पास्कल। क्या आई है वैल्यू, वैल्यू आई है P0A की वैल्यू आ रही है, P0A की वैल्यू आ रही, वो आ रही है 3.4 किलो पास्कल। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और हर बार की तरह वही कहानी रिपीट करेंगे कि अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हमें थोड़ी हेल्प हो, हम ज़्यादातर बच्चे तक पहुँच सकें। हम झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए अगर मन करे दिल करे तो कर दो, और फिर तुम्हारी मर्जी है, पैसे थोड़ी लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय। और यहाँ तक बताओ कि तुम्हें टॉपिक समझ में आया नहीं आया है। सब लोग कमेंट्स करो, सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, घबराओ नहीं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।